दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिट्टू बरजेस। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे कि समाज में किस तरीके से सूखा नशा का प्रचलन हो रहा है और लगातार युवा जो है इसके चपेट में आ रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और हम लोग बात करेंगे आज कितने प्रकार के जो है समाज में नशा जो है युवा कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए आप। अपने समाज में, अपने देश में बहुत हर एक तरह की नशा आ गई है। आजकल दारू बंद हुआ जब अपने बिहार में दारू बंद हुआ तो उसके बाद चला सूखा नशा, गांजा चला। हाँ। गांजा कहाँ से आता था? लोगों को तो यहाँ पे बैन है लगाना, गांजा गाछी लगाना बैन है, तो गांजा उगता कहाँ है? इसमें आता कहाँ है? हर एक गांव, हर एक चौराहा, हर एक शहर, हर एक मोहल्ला मिल जाता है गांजा, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इंजेक्शन आ गया है, स्मैक आ गया है, बहुत सारे ऐसे नशा है, टेबलेट आ गया है, बहुत सारे ऐसा जो डॉक्टर के पास रहता है वो सब भी नशा आ गया है। और पता नहीं ये समाज को क्या राह पे ले जाएगी, ये पता नहीं है। एक खबर हम आप लोगों के सामने पहले रखना चाहते हैं। ये खबर है कल के न्यूज में देखने को मिला था कि नशे के लिए नहीं मिला पैसा तो युवक ने ट्रेन के सामने जाकर के अपने जान देने तक की कोशिश की, जिसमें जान तो उनका बच गया पर उसका हाथ जो है कट गया। तो मेंटलिटी जो होता है, जो युवा नशा करते हैं उसका मेंटलिटी क्या होता है कि वो अपने जान तक का परवाह नहीं करते और अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। देखिए नशा, अब सोचिए नशा ऐसा क्या किया उस माइंड को, उस आदमी को, उस लड़के को, जो नौजवान थे, बालिका थे। वो छोटे लड़के को क्या पता कि दुनिया कैसी है? उसको ये भी पता नशा में ये नहीं चला कि मेरा ही हाथ है, अगर मैं रहूंगा हाथ रहेगा तो मैं कमा के नशा कर सकता हूँ। ऐसा भी माइंड रह रहा है। हम हाथ कटवा लिए, मरने की कोशिश की, एक नशा के लिए, छोटी सी नशा। उसने मतलब हाथ कटवा लिया, 500 रुपया नहीं दिया उसके घर में तो जाके हाथ कटवा लिया। अब पूरी जिंदगी, मतलब सोच के देखो कि एक नशा करने वाला बच्चे किस हद तक सोच सकता है कि वो अपना हाथ कटवा लिया, अब पूरी जिंदगी उसका किस हाल पे जाएगा, किस हाल में गुजरेगा उसका। खास करके उनके घर वाले उससे कितना उम्मीद लगा के रखा होगा, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देता है। भैया आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो स्माइक पीते अभी के बच्चे, खास करके किस उम्र तक का बच्चा जो है स्माइक सूखा नशा करने को मजबूर है? देखिए आजकल समाज में एक तो युवक है, करता है तो करता है, आजकल बच्चे भी करते हैं। हाँ। 10-12 साल के बच्चे भी करते हैं नशा। ये सनफिक्स पीता है, स्मैक पीता है। ये मतलब मिलता कहाँ से है? बच्चे को कौन दे देता है? तो हमारे समाज को मतलब जहाँ पर नशा मिलता है उसको भी जागरूक होना जरूरी है कि बच्चे को नहीं दे। मतलब हमारे बिहार का भी नशा मुक्त है, फिर भी नशा मिल रहा है। बिहार में दारू इसलिए बंद किया गया था बिहार सरकार नीतीश कुमार द्वारा, ताकि बिहार जो है नशा मुक्त हो और हाँ समाज सुधारक हो, समाज बिहार आगे बढ़े, क्योंकि बिहार लगातार पिछड़ा राज्य में आ रहा था। तो इस तरीके से कि यहाँ पे जो भी मजदूर 400-500 कमाता था पूरे दिन का, तो शाम को पी जाता था दारू, इसलिए नीतीश कुमार ने इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दारू बंद किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सूखा नशा बिहार में लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसके चपेट में जो है युवा आ रहा है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि 14 साल 15 साल का स्कूल के बच्चे तक को जो है ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, दुकान में या लोगों के पास मिल जाती है। तो क्या पुलिस प्रशासन इसको क्यों नहीं पकड़ पा रही है? भाई देखिए मेरे गांव में एक बार स्मैक पी रहा था लड़का सब, तो पुलिस गया 4-5 रोज के बाद देखे वो गांव में घूम रहा था। तो कहाँ अच्छे से कर रहे कार्रवाई, पकड़ते हैं 2 रोज के बाद छोड़ देते हैं, वो फिर से नशा करता है। आजकल तो ये लोग को क्या हो गया है, नशा के क्यों चाहिए उसे? ये छोटे बच्चे हाथ कटा लिए, बड़े बुजुर्ग डांटते नहीं है बच्चे को, डांटते तो बच्चे लोग मारने आ जाते हैं। इस पे ये जो नियम बनाया गया था, जो हम लोग के संविधान में दिया गया था कि जो भी कानून रखा जाएगा उसका पालन होगा, इसका पालन जो कि हम रखे हैं, सिपाही रखे हैं, डीएम रखे हैं, एसपी रखे हैं, इस पे हर एक बड़े से बड़े पद पे ताकतवर सेना रखे गए हुए हैं। तो वहां से लोगों क्या क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कंट्रोल करने के लिए पूरा भारत में वैकेंसियां निकलती है, लोग सही से काम क्यों नहीं कर रहे, इस पे पकड़ क्यों नहीं रहा है सरकार को? एक नया दिशा क्यों नहीं? हमको लगता है इसमें जो माफिया है, जो भी ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है, जो भी माफिया है बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के, छोटे छोटे यहाँ पे उस सबका पावर देखिए। बिहार में एक सवाल और है कि 31 साल पुराना केस खोलने के लिए आपके पास टाइम है, आपके पास पुलिस है, सब है, और जो कल परसों का घटना होता उसके लिए आपके पास पुलिस, आपके पास जो है सिस्टम काम नहीं कर पा रही है। तो ये कहने की आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बिहार में नेताओं के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है, ये कहने के सोचने वाली बात है? भाई यहाँ पे आजकल नेताओं का मतलब
नेता समझ लिया है, ये नहीं समझ रहे कि वही हमारे बीच से निकला है, हम उसको काम देंगे तो काम करेगा, वो काहे नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए ये सिपाही लोग का, ये हमारे देश के जो हमारे बीच से जो निकलता है, इसको तो सोचना चाहिए कि अपने समाज में क्या चाहिए लोगों को, बस अपने नौकरी बचाने के चक्कर में वो बड़े बड़े आदमी के बातों में आ जाते हैं, वो तब आवाज उठाना छोड़ देते हैं, क्या कि लोग भी उसका प्रोटेक्शन नहीं करता है, लोग भी समझता है कि उसके साथ वो भी मिला होगा। और बड़े बड़े नेता चाहते हैं जब कोई आवाज खोलना चाहता है उसको हमेशा चाहता है कि दबा दे, वो हमेशा चाहते हैं कि वो बीच से निकले ही ना, दबा दे उसको वहां पे बस। हमको लगता है मतलब बिहार में जब मतलब इससे मतलब पिछले शराब मिल रहा था तो इतना युवक इतना बच्चे नशा नहीं कर रहे थे। मतलब जब से बिहार में मतलब शराब बंद हुआ तब से ये तरह तरह के नशा आने लगे, स्मैक आने लगे, टेबलेट आने लगे, नस में सुइया लगाता है आजकल के बच्चे, युवक भी शिक्षित युवक सब भी नस में सुई लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? मिल रहा है तभी तो लगा रहे हैं, जबकि हमारा बिहार नशा मुक्त है, तो फिर ये सब आता कहाँ से है? सरकार इस पर अच्छे तरह से यानी तो कार्रवाई कर रहे हैं, यानी तो ये सब मतलब हर एक अति में होता है, पुलिस सब होता है, तो ये सब अच्छे से नहीं कर रहा है, पकड़ता है 2 रोज के बाद रुपया देता है, उसको छोड़ दिया जाता है, फिर से नशा करता है, नशा बेचता है। तो ऐसे में यही कहना चाहेंगे समाज को भी जागना पड़ेगा, जो मतलब नशा बेच रहे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि हम किनको नशा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे नशे बेचने वाले वो खुद को अपने आप को समझता है कि हम बहुत बढ़िया है, हम सबको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आजकल के युवा को सिखा दिया है कि ये करो हम तुमको पैसा देंगे। युवा का मेंटलिटी क्या हो गया जो नशे के पीछे इस तरह से भाग रहे? क्यों भाग रहे? नशा का सहारा उन्हें क्यों लेना पड़ रहा है? युवा को ये है कि मतलब एक हिसाब से देखिए बेरोजगार भी बहुत है, युवा मतलब सुकून चाहता है कि हिसाब से मतलब चिंता न हो, पढ़े लिखे लेकिन फिर भी पढ़े लिखे घूम रहे हैं, वैसे उसको रोजगार नहीं, स्किल पे काम करना नहीं सिखा रही सरकार, स्किल नहीं देना चाहती है, खराब होने के कारण वो नशा करता है मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे युवा को नौकरी कैसे मिलेगा ना, कॉलेज में जो हम लोग 4 साल डिग्रियां लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको क्या बताया जाता है? स्किल के बारे में तो बात होता ही नहीं है। बिहार के इंडिया के सिस्टम का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्किल के बारे में तो पढ़ाया नहीं जाता। आप ग्रेजुएशन कर लो और कोई जॉब अगर 15,000 का आप लेने जा रहे हो तो वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि अरे 5,000 का जॉब नहीं मिल रहा है, 5,000 का जॉब नहीं मिल रहा है। स्किल के ऊपर जो है सिस्टम एजुकेशन, स्किल के ऊपर पढ़ाई होनी चाहिए। स्किल इसलिए तो अपना देश में अभी तक कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे जो आप कचरा साफ करने के लिए विदेश में देख लिए, अमेरिका देख लीजिए, यहाँ पे कचरा साफ करने के लिए मशीन आ गया है, लेकिन हमारे समाज में आज भी कचरा साफ करने के लिए एक आदमी को आज भी उस कचरे में डुबाया जाता है। अच्छा, हम लोग का टॉपिक जो है था नशा था, तो नशा से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि जो आप कह रहे थे कि जो बेरोजगारी है इसका एक ये भी मुख्य कारण है कि बेरोजगारी के कारण उसको इस चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो 10 से 12 साल के बच्चे जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उसको क्या, उनके पास क्या मजबूरी हो जाता है कि वो इस तरह के सूखा नशा के पीछे भागना स्टार्ट? देखिए मजबूरी नहीं है, वो जो बड़े को देखते हैं, जैसे अपना लोग अभी युवा है 18 साल का 22 साल का, वो जो करेगा वो हमसे जो छोटे है वो सीखेगा जरूर, वो सीखता है और सीखते आया है। बड़े जो करते हैं वो छोटे करते हैं, तो यही युवक जो है यंग मैन सब नशा कर रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। और नशा चाहिए क्यों इसको? नशा चाहिए क्योंकि उसको नशा की जरूरत नहीं है, वो बच्चा क्या समझेगा, बच्चा क्या पढ़ने लिखने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है जहाँ पे ठेला लगाया जाता है, चाय बेची जाती है, मार्केट के हर जगह पे ये चीजें होती है। अब वहां पे अगर 12-14 साल का बच्चा जाके चाय पी रहा है और सिगरेट पी रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल सरकार की है हमारे मतलब। और ये है ना कि पुलिस जो जगह जगह पुलिस रहती है, जो वाहन चेकिंग में अगर हेलमेट नहीं है तो उसको वहां से 5,000 का फाइन लिया जाता है या फिर चालान काट दिया जाता है, या फिर उसको बाइक, मतलब बहुत सारी चीजें पुलिस ऐसी इलीगल चीजें कर देती है जो आवश्यकता नहीं है। और वही बगल में अगर कोई सिगरेट पी रहा है 14 साल 12 साल का बच्चा, तो उसको रोकने के लिए वो पुलिस कुछ भी नहीं करती है। तो ये पुलिस को भी सोचने की जरूरत है और जो सिस्टम है उसको भी सोचने की जरूरत है। खास करके यहाँ पे पुलिस की बहुत बड़ा फेलियर तो दिखता है हम लोगों को। जी फेलियर। नशा रोके क्या क्यों नहीं? वो आजकल की जो लड़के हैं, नशा अगर दुकान वाले हैं तो छोटी उम्र के बच्चे को ना दे, सख्त कार्रवाई किया जाए, पुलिस को बताया जाए। आजकल समाज में पता चलना चाहिए ना उसको, पकड़ा काहे कि पुलिस हमेशा हर जगह उपलब्ध होती नहीं है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, हर एक जगह पुलिस नहीं, लेकिन जहाँ पर भी होता है तो बगल में पी रहा है तो पुलिस वाला भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वहाँ पे
नशा के रोकने के लिए हर एक देश में नशा चालू है। हाँ। जैसे कि दारू हो गया, बहुत सारे देश में करता है, लेकिन वहाँ के सिस्टम बना के करता है। यहाँ पे तो नशा बंद है तो पर भी सिस्टम होते जा रहा है। यहाँ पे नशा बंद है तो भी यहाँ खुलेआम नशा होता है, और वहाँ पे नशा होता है तो भी कंट्रोल में नशा होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा उल्टा चल रहा है भाई। यहाँ कुछ अलगे लोगों का माइंड चल रहा है कि हम देश में करने क्या है, कर क्या रहे, नशा कर रहे हैं। नशा क्या है, नशा क्यों करें हम लोग को पैसा चाहिए, खाना चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, सबके लिए चाहिए। अच्छा, हम एक और जाते जाते एक सवाल है कि जो बच्चे इस तरह का चीजें करते हैं उसके माँ बाप पे किस तरह का प्रेशर होता है, किस तरह का चीजें उनके माँ बाप पे चल रहा होता है जो जिनके बच्चे स्मैक पीते हैं या तमाम तरह के नशे करते हैं। इसका परिवार इस टाइप से प्रेशर रहता है कि मेरे बच्चे को हो क्या गया। अब इतना परिवार को टेंशन होबे करेगा कि इसको पैसा क्यों चाहिए, पैसा मेरे घर से क्यों लेते। आजकल के बच्चे घर से अनाज बेच दे रहे हैं नशा के लिए। बताइए, नशा के लिए लड़के लोग घर का अनाज चावल गेहूं बेच देता है, लेकिन उसको नशा चाहिए। कोई भी नशा चाहिए, लेकिन नशा चाहिए। नशा क्यों चाहिए लोगों को? समाज में एक जागरूक क्यों नहीं है, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं है? दुकान में सिगरेट जैसे बहुत सारे नशीला पदार्थ है जो बिकता है, वो क्यों बेच रहे हैं लोग? आजकल बच्चे रहते हैं बैठे हुए गोदी में, बाप सिगरेट पी रहा है, बच्चे गोदी में लिए हुए। बताइए, इस तरफ से कोई करता है? धुआं से भी कैंसर हो जा रहा है। आजकल हमारे देश में कैंसर की महामारी बीमारी इतना फैल चुका है। अच्छा, एक और चीज, जिनके बच्चे नशा करते हैं उनको नशा अगर करने से रोका जाता है या उनके घर में उनको मारा जाता है तो सुसाइड करने तक का जो है ये चीजें ट्रेंड हो गया है। तो तुरंत से सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी एक डर होता है उनके घर में, उनके मम्मी पापा को कि बच्चे को अगर उन कुछ करेंगे तो सुसाइड कर लेगा। तो इस हद तक जो है घर वाले प्रेशर में रहते हैं। और जिस बच्चे को शुरू से लेकर के 14 साल 15 साल या 20 साल आगे तक उनको जिस तरीके से केयर करते हैं, उसके बाद अगर उनके बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं तो किस हद तक उनके माँ बाप पे क्या बीतती है, ये चीजें बच्चे को सोचना चाहिए। नशा बच्चे को ये नहीं सोचने देती है, नशा जो करती है तो बच्चे को ये नहीं सोचने देती है कि नशा हमको मेरे लाइफ को बर्बाद कर देगी। नशा एक ऐसा चीज माइंड को बांध देता है, एक जगह पे सुन नहीं कर देता है माइंड को। मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ कि मैं फांसी लटक रहा हूँ। नशा ऐसी पदार्थ है, पूरा लोग शून्य होता है, माइंड को वो लॉक कर देता है। 3 भाग की माइंड, 2 भाग की माइंड, एक माइंड को स्विच ऑफ कर देता है, दूसरी माइंड चालू, एक माइंड से कितना तक सोचेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और हम लोगों का मोटिव यही था कि जो समाज में जिस तरीके से बच्चा लगातार नशे के खाई में जा रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग एक छोटे सा प्रयास किया वीडियो बनाने का। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और लोग समाज में जागरूक लाइए, ताकि जो है बच्चे इन चीजों को समझे और नशा करने से बचे जितना हो सके। तो मिलते अगले वीडियो में। और सुकून नेटवर्क को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए फेसबुक, इंस्टा, तमाम जगहों पे। और क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप? व्यूअर्स को न करेंगे, आप स्वतंत्र देश के वासी हैं, आप लोग आजाद हैं, आप लोग हर एक चीज के लिए आवाज उठाइए, जागरूक कीजिए समाज को। और हमारे तरफ से बस इतना ही से निवेदन है कि बच्चे को सख्त मना कीजिए। अब बच्चे के पास आप सिगरेट ना फूके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।